Viewers, those are the details. Several lapses have emerged, and one of the key things that has emerged from the statement of Lavkesh Rao, the owner of the building that caught the fire, the bed and breakfast, he did not have the mandate required for safety, for fire safety. No NOC was given. There are several lapses that have emerged, including the entry and exit points. There were only one. There was no escape route in the event of an emergency, and it was an unauthorized building where 25 rooms were operational while only 6 were permitted. For now, we'll take some more breaking news updates. Now, Chief Minister Rekha Gupta has visited Max Hospital nearly 27 hours after the accident, meeting injured patients and reviewing their condition. Those are the visuals coming in from the Max Hospital where the injured are receiving treatment. The Delhi CM has met with these patients. Let's go across to Javed Hussain. On this, Javed, रेखा गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल में गई हैं इंजर्ड को मिलने के लिए, पर 27 घंटे का डिले क्यों हुआ उनको मौके पर पहुंचने के लिए? देखिए, रेखा गुप्ता कुछ देर पहले जो है मैक्स हॉस्पिटल में पहुंची हैं। हम जहां पे इस वक्त मेरे पीछे वो स्थल है, उसके दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, यहां से ही कुछ दूरी पर मैक्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी और वहां पे रेखा गुप्ता पहुंची। लेकिन मैक्स हॉस्पिटल से वहां पर जो लोग वहां पे एडमिट हैं, ख़ासतौर से जो ज़्यादातर विदेश मुल्क के हैं और कुछ भारतीय मुल्क के लोग हैं जो वहां पर एडमिट हैं, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है, और वो यहाँ से उनसे मिलने के बाद जो है वो सीधा यहाँ से इसी रास्ते से वो यहाँ से आगे निकल गई। लेकिन ऐसा लग रहा था, जानकारी आ रही थी कि रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पर इस घटना स्थल पर पहुँच सकती हैं, यहाँ पर फ्लोरिस इनको देखने के लिए, यहाँ के हालात को देखने के लिए। लेकिन जो है जो रेखा गुप्ता है वो यहाँ पर नहीं पहुँची और यहाँ से सीधा निकल गई। और जानकारी ये भी मिल रही है कि वो वहाँ पर मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, ना ही मीडिया से किसी तरह की कोई जानकारी दी या फिर उन्होंने मीडिया का कोई प्रतिक्रिया उन्होंने मीडिया को दिया। वहाँ से मुलाकात करने के कुछ ही देर के बाद रेखा गुप्ता यहाँ से निकल गई। अब जिस तरीके से ये भी कहीं ना कहीं है कि सवाल ये भी है कि 24 घंटे के एक लंबे समय के बाद आखिर दिल्ली की सीएम क्यों नहीं कल घटनास्थल पे पहुंची, या फिर दिल्ली की सीएम कल जब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, जो विदेशी मुल्क के नागरिक थे और जो भारत के मुल्क के नागरिक थे, वो जब उन लोगों का इलाज के लिए उन्हें जब यहाँ से सीधा रेफ़र किया गया या जहाँ पर उनको लगातार भेजा जा रहा था, किसी भी जगह का जो मुआयना कर वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए रेखा गुप्ता नहीं पहुँची। तो शायद इस वजह से ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता हैं वो जो उन्होंने मीडिया का जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल तो आखिर उठ ही रहा है कि 24 घंटे के बाद आखिर सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में रहकर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किस लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन दिल्ली की सीएम जो हैं वो नहीं पहुंचती हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जो है लवकेश बजाज को करीब 2 बजे के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और वहां से ये माना जा रहा है कि लवकेश बजाज के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो रिमांड की मांग कर सकती है। लवकेश बजाज के साथ जय मिश्रा नाम का जो शख्स जिसके नाम वे लाइसेंस था, उसकी तलाश की जा रही है। और यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि ज़्यादातर जो गेस्ट हाउस है वो किसी दूसरे के नाम ही यहाँ पर जो है वो लाइसेंस लिया जाता है, जो BNB जो कि कॉमनवेल्थ गेम के वक्त से ही ये जो लाइसेंस जो है इशू किया गया था इस तरह का गेस्ट हाउस को लेकर। लेकिन 6 बेड के आड़ में जिस तरीके से 28 बेड का 28 कमरे बनाना बेसमेंट लेकर, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं पूरा इलीगल तरीके से एक पूरा ये जो नेक्सस है, सिर्फ अगर हम हौज रानी या मालवीय नगर की बात करें तो सिर्फ मालवीय नगर नहीं, दिल्ली के कई ऐसे जगह है जहां पर इस तरह के इलीगल हाउस जो है गेस्ट हाउस चल रहा है। लेकिन जी बने रहे जावेद हमारे साथ। लेट्स टेक सम मोर breaking news updates. In fact, viewers, now Union Minister for State for External Affairs Kirti Vardhan Singh visited Max Hospital as well and also went to AIIMS to meet those injured in the tragic fire. The minister met the victims, including foreign nationals undergoing treatment. He prayed for their speedy recovery and expressed deepest condolences to the families who lost their loved ones in the tragic incident.
जावेद, आपने बताया कि रेखा गुप्ता कल नहीं पहुंची घटनास्थल पर, हॉस्पिटल में आज गई लेकिन मीडिया से कुछ बात नहीं की। क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स आज कीर्ति वर्धन सिंह जब गए तो उनका कोई मीडिया को रिएक्शन या कोई स्टेटमेंट दिया गया? देखिए, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है कहीं ना कहीं मीडिया या उनको जवाब देने से अभी इस वक्त बचा जा रहा है। और कल यहाँ पर भी जब जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहें तो वो लगातार जो है दिल्ली सरकार, मौजूदा दिल्ली सरकार पे सवाल उठा रहे थे। 21 लोगों की मौत और कई लोग इंजर्ड है। देश के कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट की बात है कि यहाँ पर विदेशी मुल्क के लोग जो यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं उनकी मौत हो गई। ऐसे में भी यहाँ पर राजनीति, इस मौत पर भी राजनीति हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है इसके लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को इसकी जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ होगा। ये जो गेस्ट हाउस है, इसे काफ़ी समय हो गया, तकरीबन 7 से 8 साल हो गया बने हुए, और बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही कि उस वक्त जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ऐसे में बीजेपी की जिम्मेदारी क्या बनती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहना है कि एमसीडी जो है वो बीजेपी के पास थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जिस तरीके से ये लापरवाही हुई, और इस लापरवाही में 21 लोगों की मौत हुई, इसमें से 8 लोग वो लोग हैं जो एक ही परिवार से थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के, दिल्ली से सटे गुरुग्राम के थे। अग्रवाल परिवार था जिनके घर के बुजुर्ग का इलाज चल रहा था, यहाँ पे लोग मिलने के लिए आए थे। लेकिन इस अग्निकांड में वो पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ऐसे में इसको लेकर सवाल उठता है कि आखिर क्या राजनीति करने से या फिर इस तरह की घटना के बाद क्या सिस्टम की आंख खुलती है। क्योंकि कल जब इस अग्निकांड के बाद, जब कल ये घटना हुई, उसके बाद लगातार जो है हर सिस्टम के लोग यहाँ पर जो इससे कंसल्ट जुड़े हुए कंसल्ट थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, और बीसीएस भी यहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद दूसरे गेस्ट हाउस के मीटर को चेक करने लगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दिल्ली में जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम इसके जिम्मेदार हैं, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की बात करें, फायर की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तो क्या ऐसी घटना के बाद ही उनकी आंख खुलती है? जी बिल्कुल, बड़े सवाल खड़े होते हैं जावेद इस पर। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद।